वेलकम बैक बेटा इन पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP126। देयर इज नो एक्सेप्शन, यहां पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। हम इसको फैमिली वाइज स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली फैमिली होगी बेटा बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नोबल गैसेस की नोबल गैसेस, जिसमें आ रहा है नियोन। अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो इसका पीरियड नंबर होता है सेकंड, पीरियड नंबर थर्ड, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5 एंड पीरियड नंबर 6। यस और नो? तो आइए बेटा, नियोन के पहले कौन होता है? हीलियम। तो ये कहां से स्टार्ट होगा बेटा? हीलियम से। इसके बाद में ये होगा नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। बोरॉन फैमिली में देखिए कहां से स्टार्ट होगा? हीलियम आ गया, हीलियम में क्या क्या हो जाएगा? 1s2। तो बोरॉन कहां से स्टार्ट हो जाएगा बेटा? हीलियम के बाद में, दैट इज 2s2 2p1, दैट इज 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5 एंड 2s2 2p6। इसके बाद में देखिए बोरॉन फैमिली, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। कार्बन फैमिली में सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्सीजन फैमिली। उसके बाद आती है फ्लोरीन फैमिली एंड इन द एंड दैट इज नोबल गैसेस, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन। अगर मैं इनका करूं तो आप लोग देखिएगा बेटा कि बोरॉन के बाद में जब एल्यूमिनियम आता है तो इसका पीरियड चेंज होता है, जो होता है 3। तो इसमें आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा? दैट इज 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1 एंड 6s2 6p1। इसको फर्दर कंटिन्यू करते जाइए। सिलिकॉन का क्या हो जाएगा? 3s2 3p2, फॉस्फोरस 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 3p5 एंड 3s2 3p6। इसके बाद में 4s2 4p2, 4s2 4p3, 4s2 4p4, 4s2 4p5, 4s2 4p6, 5s2 5p2, 6s2 6p2, 5s2 5p3, 6s2 6p3, 5s2 5p4, 6s2 6p4, 5s2 5p5, 6s2 6p5, 5s2 5p6 एंड 6s2 6p6। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम स्टार्ट करने वाले बेटा डी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बेटा हम उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना वो क्या हो जाएगा? दैट इज NS0 1 2 एंड N-1 D1 to N, क्योंकि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल किया जाता है बेटा? डी ऑर्बिटल में, इसलिए इसको क्या बोला गया है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आप लोग देखिए तो डी ब्लॉक में कौन कौन सी सीरीज आती है? तो सबसे पहली सीरीज होती है बेटा 3D सीरीज, उसके बाद में हम बात करते हैं 4D सीरीज एंड उसके बाद में बेटा हम बात करें तो दैट इज 5D सीरीज।
अब मैं इसको आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा कि 3D सीरीज की जब हम बात करते हैं तो यहां पे 3D4 नहीं होता है एंड 3D9 एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं तो 4D सीरीज में कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं बेटा। तो 3 का मल्टीप्लाई यहां पे रिपीट नहीं करता, तो क्या नहीं रिपीट करेगा बेटा, 4D3 रिपीट नहीं करेगा। जब 4D3 नहीं होगा उसके बाद में 4D6 नहीं होगा और क्या नहीं होगा बेटा, 4D9, ये तीनों यहां पे नहीं होंगे बेटा, अभी भी कह रहा हूं ध्यान में रखना। तो रिपीट क्या करेगा यहां पे, दैट इज 4D5 एंड 4D10, ये यहां पे रिपीट करेंगे। अगर मैं 5D सीरीज की बात करूं तो 5D सीरीज में कौन कौन रिपीट नहीं करेगा, तो यहां पे बेटा जो रिपीट नहीं करेगा वो होगा 5D8, यहां पे 5D8 रिपीट नहीं करेगा, यहां पे जो रिपीट करेगा वो होगा बेटा 5D10। समझ पा रहे हो? तो आइए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक में सबसे पहले बात करें तो 3D सीरीज आती है। 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक आते हैं। तो स्कैंडियम का अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा, अगर मैं जेड की बात करूं तो एटॉमिक नंबर क्या होगा स्कैंडियम का, बोलो, दैट इज 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अंडरस्टूड? तो स्कैंडियम बेटा कौन से पीरियड के बाद में आता है, आप लोग बताइए। तो स्कैंडियम आता है बेटा पीरियड नंबर 4 के बाद में, n इक्वल्स टू 4, उसके बाद में कौन आएगा, स्कैंडियम। एंड पीरियड नंबर 4 से पहले जो नोबल गैस होती है वो कौन होती है, देखिए बेटा, हीलियम, नियोन, ऑर्गन। तो ये किसके बाद आएगा बेटा, ऑर्गन के बाद में। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आर्गन, आर्गन के बाद में क्या होगा, 4s2 3d1, ऐसे रिपीट करेगा सभी का। आगे आगे कौन होगा बेटा, ऑर्गन। अरे यस और नो? तो मैंने आपको कौन क्या क्या बोला था, अब देखो क्या हो जाएगा, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4। क्या ये होता है बेटा, मैंने आपको इजीली बता रखा है कि यहाँ पे 3d4 नहीं होता, तो 3d4 की जगह क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 4s1 और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 3d5। उसके बाद में देखिए 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d9। 3d9 होता है बेटा यहाँ पे, नहीं होता, तो 3d9 नहीं होता, तो बेटा क्या हो जाएगा 4s1 एंड 3d10। ओके, और लास्ट वाला क्या होगा 4s2 3d10। तो ये हमारे 3D सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहाँ पे बेटा कौन कौन से एक्सेप्शन है, पहला है बेटा हमारा क्रोमियम और सेकंड है हमारा कॉपर। उसके बाद में आइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज 4D सीरीज। 4D सीरीज का एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें तो क्या होता है, 39 से स्टार्ट होता है, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। अगर 4D सीरीज की बात करें बेटा तो ये कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करती है, तो बेटा पीरियड नंबर 5, n इक्वल्स टू 5, और n इक्वल्स टू 5 में बेटा कौन सा नोबल गैस आती है, n इक्वल्स टू 5 से पहले कौन सी नोबल गैस आएगी, आप लोग देखिए। क्या बेटा हीलियम आ सकती है, नहीं, नियोन, ऑर्गन, तो यहां पे कौन आ जाएगा, क्रिप्टॉन। तो ये स्टार्ट होती है बेटा क्रिप्टॉन के बाद में, दैट इज क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, यही यहां पे ऑर्डर चलता जाएगा। अब आप लोग देखिएगा जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, यहां पे क्या क्या नहीं हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं बेटा इट्रियम की तो क्या होगा,
5s2 4d1, 5s2 4d2, 5s2 4d3। तो क्या यहां पे 43 होता है? नहीं होता है, तो 43 नहीं होगा और रिपीट क्या करेगा? 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा 5s 1 एंड 4d4, 5s1 4d4। अगला एलिमेंट 5s1 4d5, 5s2 4d5, 5s2 4d6। 6 होता है क्या? 6 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका? बोलिए 4d7, 47 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 5s1। उसके बाद में 5s1 4d8। उसके बाद में हम बात करें तो 5s1 4d9, 49 यहां पे होगा क्या? नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4d10। अंडरस्टूड? तो क्या हो जाएगा? 5s0 4d10। उसके बाद में हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 5s1 4d10 एंड 5s2 4d10। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। अभी हम आते हैं बेटा 5d सीरीज पे। तो 5d सीरीज कहां से स्टार्ट होगी? इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो Z इक्वल्स टू लेंथ है बेटा 57, 14 एलिमेंट्स आप इसमें ऐड कीजिए, 58 टू 71, तो 71 के बाद में क्या हो जाएगा? 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। अब पीरियड नंबर इसका 6 है, तो किसके बाद आएगा? जीनोन के बाद में जीनोन। यही ऑर्डर यहां पे होता रहेगा सभी के पास में। अब आप लोग देखिएगा, अगर मैं लेंथेनम की बात करूं तो लेंथेनम का क्या हो जाएगा बेटा? बोलो बेटा 5d सीरीज है ना, क्या हो जाएगा? 6s2 5d1, 6s2 5d2, 6s2 5d3, 6s2 5d4, 6s2 5d5, 6s2 5d6, 6s2 5d7, 6s2 5d8। तो बेटा 5d8 होता है क्या? नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा इसका? 6s1 5d9। उसके बाद में 6s1 5d10 एंड 6s2 5d10। तो यहां पे जो एक्सेप्शन हुआ बेटा वो कौन हुआ? पीटी एंड एयू। अब देखिए एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें बेटा, तो व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक? दैट इज ns2 n-1d 0 to 1 and n-2 f 0 to 14। ये बेटा हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब आप लोग देखिए, अगर हम n-1d 0 to 1 की बात करें तो n-1d 1, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये बेटा एक्सेप्शनल होता है, दैट इज एक्सेप्शनल। एंड n-1d 0 ये हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यहीं पे बेटा एक और आता है जो है n-1d 2, ये सिर्फ केस अप्लाई होता है बेटा थोरियम के केस में।
ये अप्लाई होता है बेटा थोरियम, दैट इज 90 के केस में। इसके बाद में हम बात करते हैं, आगे चलिए, तो इसकी सुपर ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम बेटा लेंथेनॉइड सीरीज की बात करें, लेंथेनॉइड, और दूसरी बात करें एक्टिनॉइड सीरीज की, तो लेंथेनॉइड सीरीज के केस में 4f0, 4f2 एंड 4f8 ये तीनों यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहां पे जो एक रिपीट मोड पे जाएगा वो होगा 4f7 एंड 4f14। ओके, ये क्या करेगा यहां पे, रिपीट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड के केस में बेटा 5f1, 5f5 और 5f8 ये तीनों रिपीट नहीं करेंगे। जो रिपीट करेगा वो होगा 5f7 एंड 5f14। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब लेंथेनॉइड की अगर हम बात करें तो लेंथेनॉइड सीरीज होती स्टार्ट होती है बेटा पीरियड नंबर 6 से। कहां से स्टार्ट होती है बेटा? पीरियड नंबर 6 से। और पीरियड नंबर 6 के पहले जो एलिमेंट होता है वो होता है जीनोन। तो ये कहां से स्टार्ट होगी बेटा? जीनोन से। जबकि एक्टिनॉइड सीरीज होगी बेटा कहां से? रेडोन से। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? इसका पीरियड क्या होता है? इसका पीरियड होता है 7। अंडरस्टूड? उसके बाद में हम चलते हैं बेटा लेंथेनॉइड सीरीज पे। तो लेंथेनॉइड सीरीज का एटॉमिक नंबर Z वो कहां से स्टार्ट होगा? 58 टू 71। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। अब आप लोग देखिए, जो लेंथेनॉइड सीरीज होती है वो किसके बाद में स्टार्ट होती है बेटा? पीरियड नंबर 6 के बाद में स्टार्ट होती है। पीरियड नंबर 6 से स्टार्ट होगी तो इसका प्रीवियस जो नोबल गैस का नंबर होगा वो क्या होगा? जीनोन। और जीनोन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 54। अब 54 में देखिए 6 से स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे? 6s2 कितने हो गए? 56। इसके बाद में आपको ऐड करने हैं, तो मैं आपको बताता हूं जो यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वो होंगे ये जो तीनों है CE, GD एंड LU। तो इसकी ट्रिक बता दो बेटा, CE, GD एंड LU। ट्रिक होगी बेटा सिनेमा, गदर, लूट गई। तो गदर मूवी ने सिनेमा को क्या किया लिया बेटा? लूट लिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कीजिए, दैट इज इन तीनों में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा यहां पे होगा 5d1। क्या होगा? 5d1। बाकी सब में क्या होगा? 5d0। तो यहां पे हो जाएगा 5d1। कितने हो गए? 57। और तो f में कितना बेटा? 4f1। उसके बाद में आप लोग फिल करते जाइए, बहुत सिंपल है। देखिए बेटा जीनोन, जीनोन के बाद में 6s2, 5d0, तो 4f क्या हो जाएगा बेटा? 3। जीनोन, 6s2, 5d0, 4f4। जीनोन, 6s2, 5d0, 4f5। जीनोन, 6s2, 5d0, 4f6। जीनोन, 6s2, 5d0, 4f7। उसके बाद में गैडोलिनियम का क्या होगा? बोलिए बेटा, GD का क्या होगा? जीनोन, 6s2, 5d1। अगर ये 5d1 हो जाएगा तो ये क्या होगा? 4f7। जीनोन, 6s2, 5d0, 4f9। जीनोन, 6s2, 5d0, 4f10। जीनोन, 6s2, 5d0, 4f11।
6s2 5d0 and 4f12. Xenon 6s2 5d0 4f13. Xenon 6s2 5d0 and 4f14 and लास्ट में बेटा 6s2 5d1 and 4f14. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. अभी आइए हम बात करते हैं बेटा एक्टिनोइड की. एक्टिनोइड सीरीज का पीरियड नंबर होगा n इक्वल्स टू 7 और इसका जो प्रीवियस नोबल गैस होगा वो नोबल गैस होगी बेटा दैट इज रेडोन और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा Z इक्वल्स टू 86. तो ये सभी जो हमारे पास में एलिमेंट्स है इनका एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होगा. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6, 7, 8, 9, 10, 101, 102 एंड 103. किसके बाद में स्टार्ट होता है बेटा ये सब? रेडोन के बाद में स्टार्ट होगा. तो सभी में रेडोन क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन. सभी केस में क्या हो जाएगा बेटा? रेडोन हमारे पास में कॉमन हो जाएगा. अंडरस्टूड? अब रेडोन तक बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास में? 86. उसके बाद में जो कॉमन होता है वो कौन होगा बेटा? 7s और 7s के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7s के पास में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7s2. तो सभी के पास में कॉमन क्या हो जाएगा? 7s2. 7s2. ये सभी के पास में क्या हो जाएगा? कॉमन. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 88. तो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे बेटा फिल्ड आफ्टर 88 इलेक्ट्रॉन्स. अब इसके लिए ट्रिक बता देता हूं मैं आपको लोगों को, तो ट्रिक ध्यान रखना बेटा. थोरियम के केस में 6d अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करके रखता है. थोरियम के बाद में प्रोटेक्टेनियम बेटा 6d1. उसके बाद यूरेनियम 6d1, नेपच्यूनियम 6d1, कैमियम 6d1 एंड लोरेंशियम बेटा 6d1. तो आप लोग बेटा ये केस ध्यान में रखना, सिर्फ थोरियम को छोड़ के बेटा सभी के पास में क्या होते हैं? 6d1 होते हैं. और ये सारे हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो क्या होंगे? एक्सेप्शनल. क्या होंगे बेटा? एक्सेप्शनल होंगे. और जब ये एक्सेप्शनल होंगे तो यहाँ पे बेटा जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा? 6d0. ये क्या होगा बेटा? नॉर्मल. अंडरस्टूड? अब देखिए बेटा 88 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 6d के पास में बेटा 290 हो गए. 4f के पास में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा? 0 इलेक्ट्रॉन. इनके पास में क्या होता है? 6d1. देखिए बेटा यहाँ पे यूरेनियम के पास में क्या होगा? 6d1. उसके बाद में बेटा 6d1. उसके बाद में 6d0 एंड कैमियम के पास में बेटा 6d1 6d0 6d0 0 0 0 0 एंड 6d1. अंडरस्टूड? अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा बेटा मेरे पास में 88 इलेक्ट्रॉन 7s2 तक हो जाते. 89, 90 एंड 91 f2 हो जाएगा. 4f3 हो जाएगा. 4f4. अभी बेटा 6d0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 4f6. 4f7. तो ये भी क्या होगा? 4f7. उसके बाद में देखिए बेटा 6d0 4f9 4f10 4f11 4f12 4f13 4f14 और लास्ट में भी क्या होगा बेटा? 4f14. तो ये हमारे एक्टिनोइड्स का बेटा क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है.
इसके बाद में आगे हम बेटा कंटिन्यू करते हैं ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। तो इसके लिए बेटा मैं दो केस आपको बताता हूं। जो केस नंबर 1 होगा, फॉर केस नंबर 1, इफ एटॉमिक नंबर इज गिवन, इफ एटॉमिक नंबर इज गिवन देन, तो बेटा अगर आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है तो आप ग्रुप कैसे निकालोगे बेटा? तो ग्रुप इक्वल्स टू जेड, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, दैट इज गिवन, माइनस प्लस 18 एंड माइनस नेक्स्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर। और अगर बेटा यहीं पे एक केस और बन जाता है, ध्यान से देखना, इफ यहां पर जो वैल्यू होती है, वैल्यू कम्स इन नेगेटिव, देन 18 इज रिप्लेस्ड बाई 32। तो 18 को किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा? 32 से। तो ऐसे आप इसका क्या निकाल सकते हो? ग्रुप निकाल सकते हो। दूसरी बात, अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड निकालना मैंने आपको बताया था कैसे निकालोगे बेटा? आप को जो भी एटॉमिक नंबर दे रखा है उस एटॉमिक नंबर का नेक्स्ट नोबल गैस का क्या फाइंड आउट करोगे बेटा? पीरियड नंबर, और उससे आप उसका पीरियड निकाल सकते हो। और ब्लॉक निकालने का तरीका क्या है बेटा? तो आप लोगों को ब्लॉक निकालने का तरीका मैंने बता रखा है बेटा। अगर ग्रुप नंबर 1 से 2 आपको दे रखा है तो वहां पे कौन सा ब्लॉक होगा बेटा? एस ब्लॉक। अगर वहां पे आपको ग्रुप नंबर 3 से लेके बेटा 12 आपको दे रखा है, वहां पे होगा बेटा डी ब्लॉक। अगर आपका बेटा ग्रुप नंबर आता है 13 to 18 तो यहां पे कौन सा हो जाएगा बेटा? पी ब्लॉक। और अगर ग्रुप नंबर 3 में ही अगर हम देखते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर करता है तो वहां पे हो जाएगा बेटा एफ ब्लॉक। अंडरस्टूड? अब यहां पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ध्यान से देखना, 114 इसका आपको फाइंड आउट करना है बेटा। पीरियड, तो इसका पीरियड नंबर क्या होगा बेटा? बताइए। तो इसके पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इसका पीरियड होगा बेटा 7, क्योंकि नेक्स्ट नोबल गैस के नंबर से इसका आइडेंटिफाई होगा। ओके, तो 118 क्या होता है बेटा? नेक्स्ट नोबल गैस का नंबर होता है जिसका पीरियड नंबर होगा 7। उसके बाद में अगर मैं इसके ग्रुप नंबर की बात करूं तो ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा? 114 प्लस 18 माइनस 118। देखिए बेटा, कैलकुलेट कीजिए, दैट इज 2 3 1 132 माइनस 118। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? बताइए। ग्रुप नंबर 14। अंडरस्टूड? तो ग्रुप नंबर 14 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो आप लोग देखिए बेटा, ग्रुप नंबर 14 आता है बेटा पी ब्लॉक में, तो ये किसका होगा? इसका ब्लॉक क्या होगा बेटा? पी ब्लॉक। ओके, इसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं बेटा केस नंबर 2 के लिए। केस नंबर 2, इस केस में बेटा इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है बेटा तो आप लोग उसका पीरियड कैसे देखोगे बेटा? हाईएस्ट सब सेल नंबर, वो उसका क्या हो जाएगा बेटा? पीरियड हो जाएगा। अगर मैं बेटा ब्लॉक की बात करूं, अगर एस में बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो वो हो जाएगा बेटा एस ब्लॉक। अगर वो पी में एंटर करता है बेटा
तो हो जाएगा पी ब्लॉक। अगर बेटा वो डी में एंटर करता है तो वो हो जाएगा डी ब्लॉक, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर बेटा एफ में एंटर करता है तो वो जाएगा बेटा एफ ब्लॉक। और यहीं पे अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे बेटा? अगर डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन है और जितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा कि अगर हमको ग्रुप फाउंड आउट करना हो तो ग्रुप के केस में क्या होगा? अगर एस में इलेक्ट्रॉन है बेटा तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? NS1 में है या NS2 में है, तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 आप निकाल सकते हो। इसके बाद में अगर बेटा पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक में क्या हो जाएगा? एस में कितने होते हैं बेटा? 2। उसके बाद बेटा डी में कितने होते हैं? 10। उसमें बेटा जितने भी लास्ट इलेक्ट्रॉन है पी में, इन पी, उसको ऐड कर दीजिए बेटा, आपका क्या आ जाएगा? पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर। उसके बाद में अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो 2 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी। तो आपके डी ग्रुप का जो भी ग्रुप होगा वो आपको पता लग जाएगा। और एफ का आप सभी को मालूम बेटा, एफ ब्लॉक का क्या होता है? ग्रुप 3। ओके बेटा, अब हम आगे की जो लेक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते बेटा। ऑल द बेस्ट।